आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जावेद हसन सूफ़ी जो आईटी एक्सपर्ट हैं, उनके मटेरियल पर बेस्ड है। टॉपिक है फंक्शंस जो हैं वो वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करते हैं। कभी सोचा है कि जैसे कैलकुलेटर ऐप में 2 + 2 करते हैं तो वो 4 स्क्रीन पे कैसे दिखता है? हाँ, तो फंक्शन कैलकुलेशन तो कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट वो वापस मेन प्रोग्राम तक कैसे पहुंचाता है। आज हम इसी वैल्यू रिटर्न के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि भाई ये प्रोग्रामिंग में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, तो चलिए इसको ना थोड़ा आसान करते हैं। देखें, प्रोग्रामिंग में ये जो फंक्शन होता है ये बेसिकली कोड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ब्लॉक है जो कोई खास काम करता है, ठीक। और जब फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो अक्सर एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता है। इससे वो कोई वैल्यू मतलब कोई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट वापस भेज सकता है उधर जहां से उसको कॉल किया गया था। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नंबर या टेक्स्ट या फिर किसी कैलकुलेशन का जवाब। और पता है ये चीज प्रोग्रामिंग में बिल्कुल जादू जैसी है, क्योंकि जो वैल्यू फंक्शन वापस भेजता है उसे हम एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल को आप समझ लें एक किस्म का नाम वाला डब्बा जिसमें हम डेटा रखते हैं बाद में यूज करने के लिए, या फिर हम उस रिटर्न्ड वैल्यू को फौरन ही किसी दूसरी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शंस के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक बुनियादी तरीका है असल में। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना अहम क्यों है? मतलब सिर्फ रिजल्ट वापस भेज दिया काफी है? नहीं, इसका फायदा इससे कहीं ज्यादा है। आप देखें, जब फंक्शंस वैल्यूज रिटर्न करते हैं तो वो एक तरह से प्रिडिक्टेबल आउटपुट यानी रिटर्न्ड वैल्यू देते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि फंक्शन ने अंदर क्या किया, बस आप उसके रिजल्ट पर भरोसा कर सकते हैं। इससे आपका कोड बहुत मॉड्यूलर हो जाता है, यानी छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हर फंक्शन अपना काम करता है और रिजल्ट देता है। सिंपल। इससे कोड लिखना, समझना और फिर बाद में डीबग करना यानी एरर्स ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फौरन देख सकते हैं कि अच्छा, शायद इस फंक्शन ने गलत वैल्यू रिटर्न की है। इसके अलावा ये फंक्शंस को रीयूजेबल बनाता है। मतलब आप एक ही फंक्शन को प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग इनपुट के साथ यूज कर सकते हैं और हर बार रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आप एक फंक्शन के आउटपुट को दूसरे फंक्शन का इनपुट भी बना सकते हैं, जिसे फंक्शन कॉम्पोजिशन कहते हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स काम भी सिंपल स्टेप्स में हो जाते हैं। अच्छा, तो फंक्शंस को इस बुनियाद पर कि वो वैल्यू रिटर्न करते हैं या नहीं, हम 2 मेन टाइप्स में देख सकते हैं। चलिए पहली टाइप देखते हैं, फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये फंक्शन सिर्फ कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना या किसी फाइल में डेटा लिखना। लेकिन ये काम करने के बाद कोई वैल्यू वापस नहीं भेजते। इनका मकसद सिर्फ एक्शन करना होता है। जावेद हसन सूफ़ी के मटेरियल में इसकी एक सिंपल मिसाल है ग्रीट फंक्शन की। उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, डेफ ग्रीट प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। यहां डेफ कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए है, यानी बनाने के लिए, और ग्रीट फंक्शन का नाम है। इसके अंदर प्रिंट कमांड स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करती है। जब आप कोड में ग्रीट लिखकर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यह सिर्फ स्क्रीन पर हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर देता है, बस इतना ही। इसने कोई वैल्यू वापस नहीं भेजी जिसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकें या आगे यूज कर सकें। आउटपुट सिर्फ हेलो स्टूडेंट्स होगा, सिंपल। अब आते हैं दूसरी टाइप पर, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। हाँ, ये फंक्शंस थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ये ना सिर्फ कोई टास्क परफॉर्म करते हैं बल्कि रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक रिजल्ट या वैल्यू वापस भी भेजते हैं। ये वैल्यू कैलकुलेशन का नतीजा हो सकती है या कोई डेटा जो फंक्शन ने प्रोसेस करके निकाला हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऐड a, b फंक्शन को देखिए। इसकी डेफिनेशन है डेफ ऐड a, b रिटर्न a + b। यहां डेफ ऐड a, b फंक्शन को डिफाइन कर रहा है जो 2 इनपुट्स लेता है, a और b। अंदर रिटर्न a + b ये लाइन a और b को जमा करती है और जो भी सम आता है उसे वापस भेज देती है। फर्ज करें हम इसे ऐसे कॉल करते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ऐड 10, 5। यहां क्या होगा, ऐड फंक्शन रन होगा, 10 और 5 को जमा करके 15 बनाएगा और रिटर्न स्टेटमेंट इस 15 को वापस भेज देगा। ये वापस आई हुई वैल्यू 15 अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
यानी रिजल्ट की वैल्यू अब 15 है। फिर अगर हम लिखें प्रिंट सम इज रिजल्ट, तो स्क्रीन पर आउटपुट आएगा सम इज 15। देखा आपने, फंक्शन ने ना सिर्फ कैलकुलेशन की बल्कि रिजल्ट वापस भी भेजा, जिसे हमने स्टोर करके डिस्प्ले किया। तो इस सब का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है? बुनियादी फर्क यह है कि कुछ फंक्शंस जैसे ग्रीट वो सिर्फ अपना काम करते हैं और बस खामोश रहते हैं, जबकि दूसरे फंक्शंस ऐड जैसे वो काम करने के साथ साथ आपको एक रिजल्ट भी लाकर देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है जब आप अपना कोड डिज़ाइन कर रहे हो। आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आपको इस फंक्शन से कोई इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए या सिर्फ उसे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। सही फंक्शन टाइप का इस्तेमाल आपके कोड को ज़्यादा एफिशिएंट और लॉजिकल बनाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।